नंबर 7 देखते हैं। दिया गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। सो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। क्या है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब बोला जा रहा है कि एक फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। तो जो ट्रांसमिशन टावर है ना वो इसी बिल्डिंग पे फिक्स है। सो सपोज करो कि वो यही है जो इस पे फिक्स है। सपोज कर लिया, समझ में आया? अब आगे देखते हैं। बोला जा रहा है कि ग्राउंड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर और बॉटम, इन दोनों का क्या दिया है? एलिवेशन दिया हुआ है। सो बोला जा रहा है कि बॉटम एंड टॉप, सो बॉटम का है 45 डिग्री, कितना एलिवेशन? बॉटम का 45, कितना है? 45, ध्यान से सुनना। और टॉप का कितना बोला जा रहा है? टॉप का बोला जा रहा है 60 डिग्री। ठीक है, आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो देखोगे बॉटम पहले टॉप बाद में, तो इसलिए बॉटम के लिए 45 लेंगे और टॉप के लिए 60 डिग्री। फिर हमें हाइट ऑफ द टावर बताना है। क्या बताना है? हाइट ऑफ द टावर, यानी ये h। समझ में आया क्या? अब इसे, ये अननोन है ये भी, तो इसे अपन ले लेंगे x। सो पहले सॉल्व करेंगे हम 45 को, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल। सो अपन देखो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन किसका होता है? 10 का। सो लिखेंगे 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 20 और बेस कितना है? x। 10 45 कितना हो जाएगा? 1 एंड दिस इज 20 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 मीटर। समझ में आया क्या? समझ में आया? अब देखो आगे, अब ये पिक करेंगे अपन 60 डिग्री थीटा। तो 60 डिग्री के लिए जब पिक करेंगे तो बड़ा वाला आ जाएगा ट्रायंगल। तो इसका परपेंडिकुलर होगा h प्लस 20। क्या होगा? h प्लस 20, ये बड़े वाले का। तो यहां पे लेंगे अपन 10 60 डिग्री एंड दिस इज h प्लस 20 अपॉन बेस क्या होगा? x। तो x तो अपने को पता चल गया है 20 मीटर है, तो यहां पे अपन रख लेंगे। 10 60 कितना होता है? √3 एंड दिस इज h प्लस 20 अपॉन 20। 20 से इधर मल्टीप्लाई तो 20 √3 इक्वल टू h प्लस 20। 20 इधर भेजेंगे, सो 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू h। ठीक है, अब 20 आप ले लोगे यहां पे कॉमन। क्या लोगे? कॉमन। तो h हो जाएगा 20, कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचा √3 माइनस 1। समझ में आ? तो ये हो गया क्या? हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर।